आज बात करते हैं हमारे शरीर के उन सुपर हीरोज की जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो हमें हमेशा बचाते हैं। मैं बात कर रही हूँ एंटीबॉडीज की। देखते हैं कि ये छोटे छोटे जासूस हमें कैसे सेफ रखते हैं। कभी सोचा है जब हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक कैसे हो जाते हैं? बॉडी के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? ये किसी मैजिक जैसा लगता है ना? पर ये मैजिक नहीं, ये प्योर साइंस है। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अंदर ही। जरा सोचिए, हमारी बॉडी के अंदर एक पूरी की पूरी आर्मी है, एक इनविजिबल आर्मी जो 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रही है। चलिए आज इस कमाल के डिफेंस सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस आर्मी के ना दो मेन हिस्से हैं, दो बिल्कुल अलग डिवीजन और दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। पहली है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी क्लब का बाउंसर है। एक्शन तुरंत लेता है लेकिन सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है, मतलब फास्ट है पर बहुत स्पेसिफिक नहीं। और फिर आती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये एक डिटेक्टिव की तरह है, दुश्मन को स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगाती है लेकिन जब अटैक करती है तो एकदम सटीक और कस्टमाइज्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कभी कुछ भूलती नहीं। अच्छा, तो अब हम अडेप्टिव टीम की स्ट्रैटेजी तो समझ गए, तो चलिए अब मिलते हैं इसके सबसे खास सैनिकों से। ये है लिम्फोसाइट्स, अडेप्टिव इम्यूनिटी की स्पेशल फोर्सेस। ये लिम्फोसाइट्स कोई आम व्हाइट ब्लड सेल नहीं है, नहीं, ये अडेप्टिव सिस्टम के स्पेशलिस्ट हैं। इनका टारगेट वो दुश्मन होते हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, जैसे वायरस, फंगस और यहाँ तक कि हमारे अपने ही धोखेबाज सेल्स यानी कैंसर सेल्स। अब इन स्पेशलिस्ट्स के भी दो मेन ग्रुप हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। और इनको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बी से बोन मैरो, जहां बी सेल्स की ट्रेनिंग पूरी होती है, और टी से थाइमस, जो टी सेल्स का ट्रेनिंग ग्राउंड है। और इनके लड़ने का स्टाइल भी एकदम अलग है। बी सेल्स को आप तीरंदाज समझ सकते हैं, जो दूर से ही अपने हथियार यानी हमारी एंटीबॉडीज चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टी सेल्स जो हैं वो हैं पैदल सिपाही। ये दुश्मन से सीधे आमने सामने की लड़ाई करते हैं। तो चलिए अब जरा उन हथियारों को गौर से देखते हैं जो बी सेल्स लॉन्च करते हैं। हम बात कर रहे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के शस्त्रागार की, जहां 5 तरह की पावरफुल एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो आखिर ये एंटीबॉडीज हैं क्या चीज? ये प्लाज्मा सेल्स के बनाए हुए छोटे छोटे वाई शेप के प्रोटीन्स हैं, और इनका मिशन बस एक है, बैक्टीरिया और वायरस जैसे घुसपैठियों को ढूंढना, उन पर लॉक ऑन करना और उन्हें बेअसर करने के लिए मार्क कर देना। लेकिन सारी एंटीबॉडीज एक जैसी नहीं होती। हमारे पास 5 अलग अलग क्लास हैं और हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। देखिए, आईजीजी जो है वो हमारा मेन वर्कर है, ब्लड में सबसे ज्यादा यही होता है। आईजीएम है फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इन्फेक्शन की जगह पर सबसे पहले यही पहुंचता है। आईजीए हमारे एंट्री गेट्स जैसे नाक और मुंह को गार्ड करता है। आईजीई एलर्जी और पैरासाइट से लड़ने का एक्सपर्ट है। और फिर आता है आईजीडी, जिसके बारे में सच कहूं तो साइंटिस्ट अभी भी पता लगा रहे हैं कि इसका असली काम क्या है। तो सवाल ये है कि ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए एक असली इम्यून बैटल का पूरा ड्रामा देखते हैं, शुरू से लेकर क्लाइमैक्स तक। देखिए, हर लड़ाई की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। हमारे इम्यून सिस्टम में वो चिंगारी है एक एंटीजन। इसे आप घुसपैठिए का वांटेड पोस्टर समझ सकते हैं। मतलब हमारे सेल्स को पूरे विलन को देखने की जरूरत नहीं है, बस उसका एक पहचानने लायक टुकड़ा काफी है। मजे की बात तो यह है कि एंटीजन नाम एंटीबॉडी जेनरेटर का ही शॉर्ट फॉर्म है। ये पूरी लड़ाई ना 4 मेन एक्ट्स में होती है। सबसे पहले द इन्वेजन, दुश्मन हमारे डिफेंस को तोड़कर अंदर घुस आता है। फिर द अलर्ट, हमारे गार्ड्स घुसपैठिए को पहचान लेते हैं। इसके बाद द ब्रीफिंग, हमारे एक्सपर्ट सोल्जर्स यानी लिम्फोसाइट्स को दुश्मन की पूरी जानकारी दी जाती है। और आखिर में द काउंटर अटैक, एंटीबॉडीज का हमला शुरू। इस प्रोसेस को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जरा सोचिए कि कोई एक रेस्टोरेंट में बैठा है और तो इस रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी में वेटर है हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो खाना वो परोस रहा है वो है एंटीजन यानी घुसपैठिए का टुकड़ा। और कस्टमर कौन है? हमारे लिम्फोसाइट सोल्जर्स, जो इसे एनालाइज करने के लिए तैयार हैं। और वो क्या चीज़ है जो इन सबको जोड़ती है? वो ट्रे जिस पर खाना सर्व किया जाता है। बायोलॉजी में इसी ट्रे को हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये वो मॉलिक्यूलर ट्रे है जो एंटीजन को इंस्पेक्शन के लिए पेश करती है। लेकिन इस लड़ाई का
असली गेम चेंजर तो बाद में आता है। ये है वो अल्टीमेट अपग्रेड जो हमारे डिफेंस को परमानेंट बनाता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। और ये बात बहुत जरूरी है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कभी कुछ नहीं भूलता, वो अपने हर दुश्मन की एक फाइल बनाकर रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वही घुसपैठिया दोबारा आने की हिम्मत करता है तो इस बार जो रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ तेज नहीं होगा बल्कि कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ये फर्क यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। जब पहली बार दुश्मन से सामना होता है तो रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा और नपातुला होता है। एंटीबॉडीज बनती हैं पर इसमें टाइम लगता है। लेकिन जरा दूसरी बार के एनकाउंटर को देखिए, रिस्पॉन्स एकदम तेज, जबरदस्त और लगभग फौरन होता है। ये बिल्कुल वैसा ही फर्क है जैसा एक तजुर्बेकार आर्मी और नए रिक्रूट्स में होता है। तो यही वो कमाल की मेमोरी है जिसकी वजह से हम बीमार होने के बाद नेचुरली इम्यून हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो सेम प्रिंसिपल है जिस पर वैक्सीन्स काम करती हैं। वैक्सीन्स एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग सिमुलेशन है। वो उसे असली लड़ाई लड़े बिना ही दुश्मन को पहचानना सिखा देती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखकर एक एक्सपर्ट बन जाता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, हम इसे भविष्य के उन खतरों से लड़ने के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं जिनसे इसका सामना अब तक हुआ ही नहीं है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ही तो अगली पीढ़ी की वैक्सीन्स और कैंसर से लड़ने वाली इम्यूनोथेरेपी के पीछे की असली ताकत है। फ्यूचर इसी बात में है कि हम अपनी बॉडी को खुद को बचाना कैसे सिखाते हैं।